बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन का मतलब होता है परफेक्ट क्यूब, यानी कि 675 को किस नंबर से हम डिवाइड कर दें कि वो जो नंबर हमको मिले डिवाइड करने के बाद वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे देखिए हम अगर 2 का क्यूब लिखें, 2 का क्यूब लिखें तो 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो 8 है भाई, 2 दूना 4 दूना 8, 8, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है, यानी कि पूर्ण घन संख्या है। ये किसी का क्यूब करने पर मिला है हमको। 9 तो हमारा किसी का क्यूब करने पर नहीं मिलेगा ना, तो जो 8 है ये आपका किसी का क्यूब करने पर मिला है, इसलिए जो 8 है ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब इस सवाल को कैसे करेंगे ज़रा ये सुनिएगा, क्योंकि इसमें 2 टाइप का सवाल दिया जाता है। पहले तो ये बोला जाता है कि किस संख्या से भाग देने पर, और एक ऐसा सवाल बनता है कि किस संख्या से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर। दोनों तरह के सवाल को एक ही इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग समझ लेंगे। नंबर क्या है आपका 675। इस 675 को आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 675। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, तो इस लाइन को हम लोग सीधा कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, नहीं तो आप लोग को अच्छा नहीं दिखता है तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना। चलिए लाइन यहाँ पे हम लोग इस सीधा, एकदम सीधा, देखिए एकदम सीधा कर लिए ना। आइए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 675 है, इसको एकदम फटाफट तोड़िए। कितना होगा, 5 से काटेंगे पहले, तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक, फिर यहाँ पे बचा 1 तो 17 हो गया, तो 5 तियाँ 15, फिर बचा आपका कितना 2, तो 5 पचम 25, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 135 जो है ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना 10, और यहाँ पर फिर 3 बचा, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर आगे देखिए कितना होगा, अब ये 27 जो है 3 से कटेगा, तो 3 नहीं हो 27 जानते हैं, फिर 3 से काटिए तो 3 तियाँ 9, फिर आपका 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, यानी 675 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितनी बार गुणा हुआ है, 5 गुणे 5, 2 बार 5 का गुणा हुआ है और 3 बार 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इतने तक में। अब आगे जरा सुनिए क्या कह रहा है, पूर्ण घन प्राप्त हो। घन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हम लोग 3-3 का पेयर बनाते हैं। पूर्ण घन तभी होता है जब आपका 3-3 का पेयर बनता है। पूर्ण वर्ग कब होगा, जब आपका 2-2 का पेयर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 का आपका पेयर बन गया 3 ठो, लेकिन क्या 5 का 3 ठो का पेयर बन पा रहा है, 5 का 3 का पेयर बन पा रहा है, नहीं ना। 3 का तो 3 ठो का पेयर बन गया, 3-3 का पेयर बनता है, 3 का बन गया आपका, ठीक है। लेकिन 5 अगर एक ठो और होता है इसमें तो आपका काम बन जाता, 5 का भी एक पेयर बन जाता। तो हमको क्या करना है, भाग देना है। भाग देने का मतलब है कि अगर ये जो बिना पेयर वाला है, इसको हम इस नंबर से हटा दें तो हमारा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हटाएंगे किसको, जिसका पेयर नहीं बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है, 5 इंटू 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 3-3 का, क्योंकि इसमें पूर्ण घन बोला है। तब 5 इंटू 5 इसका पेयर नहीं बन रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। 5 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 25 हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, सवाल में ऐसा लिखा होता, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब आपको भाग न देखकर यहाँ पर गुणा बोल देता तो क्या करते, गुणा के लिए यहाँ पे जिसका पेयर नहीं बना है उसमें पेयर बनाने के लिए और क्या चाहिए वो आंसर हो जाता। जैसे अगर गुणा के केस में देखते तो 675 है आपका, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। अब बोल रहा है कि गुणा, किसको गुणा किया जाएगा,
किसको भाग किया जाएगा, तो जिसका पेयर नहीं बना है उसी को भाग किया जाएगा। अब गुणा किसको किया जाए, तो देखिएगा इसका तो पेयर बन गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे 2 ठो 5 है, हमको 3-3 का पेयर बनाना है, तो 1 ठो और 5 हमको लगेगा, 1 ठो और 5 लगेगा, 3 का पेयर बनाने के लिए 1 ठो और 5 लगेगा, तो 1 ठो और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने वाली कौन सी संख्या होगी, 5 होगी बच्चों। तो जब आपको यहाँ पर भाग न देकर मल्टीप्लाई बोलता, गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो, तो आपका 5 आंसर होता। अभी फिलहाल 25 आंसर होगा। समझ में आ गई ना बात? दोनों तरीके का हम आपको बता दिए हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, है ना। और ऐसे ही डेली वीडियोज़ आपको दी जाएंगी, मैथ्स आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।